प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। जनरल नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पर अब भी हंगामा जारी है। राहुल गांधी से संसद के बाहर जब पत्रकारों ने इस किताब को लेकर सवाल पूछा तो बड़े प्रोमिनेंटली राहुल गांधी ने एक ट्वीट जो है वो दिखाया। ट्वीट किसका था? ट्वीट था पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे का। इस ट्वीट में जनरल नरवणे अपनी किताब के प्री ऑर्डर्स की बात कहते हैं। पेंगुइन इंडिया के एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। उसमें पेंगुइन इंडिया 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के प्री ऑर्डर की बात जो है वो सोशल मीडिया पर कहती है। इस ट्वीट को राहुल गांधी दिखाते हुए कहते हैं कि जब जनरल नरवणे खुद ये कह रहे हैं कि किताब अवेलेबल है तो फिर इसमें कंफ्यूजन किस बात की? लेकिन क्या प्री ऑर्डर का मतलब यह है कि किताब छप चुकी है? इसे लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बनी। इसीलिए राहुल गांधी के इस ट्वीट दिखाने के बाद पेंगुइन इंडिया को सोशल मीडिया पर आकर फिर से जवाब देना पड़ा। एक दिन पहले पेंगुइन इंडिया अपनी स्थिति साफ करते हुए कहता है कि ये किताब जो है वो अनपब्लिश्ड है। अगले दिन राहुल गांधी फिर चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि जनरल नरवणे तो कह रहे हैं कि किताब अवेलेबल है। 2023 में उन्होंने पोस्ट करके कहा था, तो फिर पेंगुइन झूठ क्यों बोल रहा है, ये राहुल गांधी ने कहा। इसके जवाब में पेंगुइन इंडिया ने मंगलवार दोपहर को एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में पेंगुइन इंडिया ने एक क्विक गाइड कहा कि एक क्विक गाइड हम आपके सामने पेश करते हुए ये बता रहे हैं कि पेंगुइन इंडिया में एक अनाउंस्ड बुक में क्या फर्क है, एक बुक अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर में क्या फर्क है और एक पब्लिश्ड बुक में क्या फर्क है। तीनों एक जैसी चीजें नहीं है, ये पेंगुइन इंडिया साफ करता हुआ नजर आया। पेंगुइन ने जो फर्क बताए उसके साथ साथ अब हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर प्रोसेस क्या होता है जब कोई व्यक्ति किताब लिखता है, उसके छपने का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले लेखक जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट देता है, पब्लिशर एडिटिंग करता है, कवर बनता है, फिर ISBN नंबर लेता है, उसके बाद Amazon फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग होती है और प्री ऑर्डर जो है वो शुरू हो जाते हैं, पैसे जमा होते हैं। लेकिन असल छपाई जो होती है, प्रिंटिंग जो होती है, वो आखिरी स्टेज पर होती है। अगर इस दौरान कोई अड़चन आती है, कोई दिक्कत आती है तो फिर लिस्टिंग हटा दी जाती है, पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं। कहा जा रहा है कि नरवणे की किताब इसी स्टेज पर अटकी है। अब ISBN नंबर की अहमियत जो है वो समझने की कोशिश कीजिए। ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ये किताब की पहचान का 13 डिजिट वाला यूनिक ID नंबर होता है। पब्लिशर राष्ट्रीय एजेंसी से लेता है, मैन्युस्क्रिप्ट एडिटिंग के बाद ले लिया जाता है, यानी छपाई से पहले। ISBN नंबर मिलने से किताब अनाउंस्ड हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि किताब छप गई है और बाजार में है। नरवणे की किताब को 2023 में ही ISBN नंबर मिल गया था, इसीलिए शायद Amazon पर इसकी लिस्टिंग जो है वो दिखने लगी, लेकिन छपाई नहीं हुई। तो जब पेंगुइन इस तरह की गाइड सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए पहली ही लाइन में कहता है कि बुक अनाउंस्ड का मतलब है कि पब्लिशर ये बात शेयर कर रहा है, बता रहा है कि बुक प्लान कर ली गई है, लेकिन ये अभी पब्लिश्ड नहीं है और अवेलेबल फॉर सेल नहीं है। अब आ जाते हैं अगली बात पर, जो कि पेंगुइन की तरफ से कहा गया कि इसकी परिभाषा क्या है। बुक अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर वाला स्टेज क्या होता है, ये भी पेंगुइन इंडिया बता रहा है। ये वही स्टेज है जिसकी तस्वीर शेयर की जनरल नरवणे ने भी और प्री ऑर्डर की बात अपने पोस्ट में 2023 में लिखी थी। पेंगुइन इंडिया ने साफ कहा कि प्री ऑर्डर एक स्टैंडर्ड पब्लिशिंग प्रैक्टिस है, यानी इससे रीडर्स जो हैं, पढ़ने वाले और रिटेलर्स जो हैं, वो एडवांस में ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि बुक पब्लिश हो चुकी है या फिर अवेलेबल है। बताया जा रहा है कि नरवणे की किताब का प्री ऑर्डर जो है वो 2023 में शुरू हुआ था। इसके बाद जो 2 स्टेजेस पेंगुइन की तरफ से बताए गए हैं वो हैं बुक शेड्यूल्ड फॉर अ फ्यूचर डेट, यानी
शेड्यूल्ड पब्लिकेशन डेट मींस द बुक इज प्लान्ड फॉर रिलीज के लिए बुक की प्लानिंग जो है वो की जा चुकी है, लेकिन इसका भी मतलब ये नहीं है कि बुक पब्लिश हो चुकी है। इसके बाद पब्लिश्ड बुक वाला स्टेज अंतिम में पेंगुइन जो है वो मेंशन करता है और कहता है कि अ बुक इज पब्लिश्ड ओनली व्हेन इट इज अवेलेबल एट रिटेल चैनल्स फॉर परचेज, यानी मार्केट में जब रिटेल चैनल्स पर बुक्स की दुकानों पर, स्टोर्स पर जब बुक अवेलेबल हो जाती है तब बुक पब्लिश उसी केस में मानी जाती है। कुल मिलाकर पेंगुइन का मतलब यह है कि प्रकाशन की दुनिया में उपलब्ध का मतलब प्री ऑर्डर लिंक होता है। असल अवेलेबिलिटी तब होती है जब किताब छपकर दुकान पर आ जाए। क्लियरेंस ना मिलने से वो स्टेज अभी नरवणे की किताब का आया नहीं। तो ये था पेंगुइन की तरफ से दिया गया स्पष्टीकरण, जहां पेंगुइन ये सिलसिलेवार तरीके से बताता है कि बुक अनाउंस्ड क्या होता है, बुक अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर क्या होता है, बुक शेड्यूल्ड फॉर अ फ्यूचर डेट क्या होता है और पब्लिश्ड बुक क्या होता है। इसमें से कई सिनेरियोज किताबी दुनिया में उनके लिए ऐसे हैं जब किताब पब्लिश नहीं हुई होती। केवल एक पब्लिश्ड किताब तभी पब्लिश मानी जाती है जब वो रिटेलर्स के पास मार्केट में अवेलेबल होती है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। जो परिभाषा वहां पर जाति आधारित भेदभाव की दी गई है, आप उससे सहमत हैं उस परिभाषा से? असल में परिभाषा ही नहीं दी गई, यही तो हमारी आपत्ति है। पहले भी और इवन जब इस देश में मंडल आंदोलन आया, इस बात को इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि विरोध कमोबेश वैसा ही था जैसे मंडल का विरोध हुआ था। लेकिन मंडल कमीशन की जो पूरी रिपोर्ट थी वो इतनी कायदे से तैयार की गई थी कि 9 जजेस की बेंच थी इंदिरा साहनी मामले में, और सबसे बड़ा विवाद यही था कि पिछड़ापन का आधार जाति कैसे हो सकता है। सारा विरोध इसी बात पर था, इसी पर कोर्ट में केस भी गया था। उस डॉक्यूमेंट्स ने अपने सर्वे के आंकड़ों से, अपने प्रोसीजर से, अपने फैक्ट फाइंडिंग से कोर्ट में साबित कर दिया कि पिछड़ेपन का आधार जाति है। आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें जातिगत भेदभाव को आप डिफाइन ही नहीं कर रहे। अब इसमें केवल झगड़ा इस बात का था कि जो परिभाषाएं थी, आप इसमें कहते हैं कि 5वें बिंदु में जाति, धर्म, लैंगिक आधार पर, फिर नस्ल के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर। पहली तो साजिश ये कि ये सारे आधार इसमें जोड़ने क्यों थे। अब जैसे इसे आसान भाषा में समझें, मैं 14 साल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा, यहीं बैठा था नौकरी जाने के बाद भी, तो मैं जो बोलूँगा वो तथ्य के साथ बोलूँगा। क्योंकि विरोध करने वाले जब ये नारा लगा रहे थे कि कब तक कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे और यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे, एक भी टीवी डिबेट में ये नहीं कहा गया कि ये अपमान किया जा रहा है। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।